हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि यति के द्वार द्वादशाह कृत्य का वर्णन, स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार करना। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण दे। मध्यकाल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन करवाए। फिर परमेश्वर के निकट बिछाकर पंचावरण पद्धति से उनका पूजन भी करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूँगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्ध करता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठा दे। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों को बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का रूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। चारों गुरु ये हैं: गुरु परम गुरु, परात्पर गुरु और परमेष्ठी गुरु। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित माहेश्वर की भावना करते हुए चिंतन कर ले। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करने के पश्चात उन सबके लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन दे दे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु तथा अंत में वाहयामी आह्वाहमी नमः बोलकर आवाहन करे तथा इस प्रकार आवाहन करे कि अर्धोदय अर्धे में रखे हुए जल से पाद आचमन और अर्ध निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत से ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिव नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत कर दे। अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करने के पश्चात धूप दीप देकर कृत्यमिंद सकल मारधना संपूर्ण मस्तु की गई यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल को नारियल और गुड़ के लड्डू के साथ रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रख दे। फिर भोजन पात्र भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथों से उनका स्पर्श करते हुए कहे कि हे विष्णु, इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें कि सदाशिव आदि मुझ पर प्रसन्न हों और अभिष्ट वर प्रदान करें। इसके बाद ये देवा आदि मंत्रों का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करें। फिर नमस्कार करके उठ जाए और सर्वत्राकृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणाना त्वा इस मंत्र का पहले 8 पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्ययन का, चमक अध्याय का, रुद्र सूक्त का तथा सदोजात आदि का 5 महामंत्रों का पाठ करें। ब्राह्मणों
ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोलें और अक्षत छोड़ दें। फिर आचमन आदि जल दें। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करें। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठा शुद्ध जल के देने के अंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूर अर्पित करें। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यंजन, चौकी और बांस की बनी छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करके तथा उनसे आशीर्वाद लें। पुनः ब्राह्म प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहें, सदाशिव आदि संतुष्ट हों और सुखपूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाएं। फिर उनके रोकने पर आगे न जाकर लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीन और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहें। ऐसा करने से उनमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम सत्य है, उत्तम वचन है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यति इसी मार्ग से चलकर मैं शिव हूँ इस रूप में आत्मस्वरूप शिव की भावना करता हुआ वह शिव रूप हो जाएगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदनीय चरण बिंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश सहित शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर का वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी ने निकट जाकर उन्हें उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक सुख चरणों का दर्शन कराया। फिर भक्ति भाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर से की सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरण विंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम सभी ऋषि भी इस प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यही सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री धाम बद्रिकाश्रम तीर्थ जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर भी प्राप्त होगा। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।